माजिद, माजिद जल्दी आ। माजिद बेटा, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हैं मम्मी। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है ना बेटा? लेकिन अमन जिद कर रहा है, जाना पड़ेगा। तुमने कुछ खाया भी नहीं बेटा। माजिद, माजिद बेटा। अमन धीरे चला, मेरी तबीयत नहीं सही है। कुछ नहीं होगा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग मुझे और अमन को छोड़ने के लिए 40-40 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझे। अगर इन्हें कल तक पैसे नहीं मिले तो ये लोग मुझे और अमन को मार देंगे। या अल्लाह, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। भाभी जान, आप लोग तो पैसे वाले हैं, लेकिन मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं है। भाईजान, भाईजान मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए। भाईजान, भाईजान मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। भाई गुलामों से और क्या गुलामी करवानी मुझे? हमीद, शादाब और फैजल, तुम अमन के कॉलेज से पता करो अमन कहाँ गया। जरीन के अब्बू से भी मिलो, शायद जरीन को पता हो अमन कहाँ है। जाओ जल्दी। आप क्या सोच रहे हैं जी? अमन अगवा नहीं हुआ? ये वीडियो आया तो अमन के नंबर से ही है, लेकिन इसमें अमन कहाँ है भाई? कौन जाने अमन कोई नया खेल खेल रहा हो। मारा को जाके। सुनिए जी, ये अमन ने खत छोड़ा, वो घर छोड़ के भाग गया है। भाईजान, माजिद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भाईजान कहीं नहीं भागा वो कमबख्त। अमन की जिद पूरी नहीं की है, इसलिए खामखा परेशान कर रहा है। हामिद, फैजल, शादाब यहाँ फौरन। अमन कहीं चला गया, जाओ जाके ढूंढो उसे और मिले तो कहना कि अब्बू को उसकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। क्यों बरखुरदार, कहाँ थे अब तक? बहुत नाम रोशन कर रहे हैं आप। आपकी मांगे पूरी करते करते कहीं एक दिन बिक ना जाए हम। बकरीद में टाइम है अभी अब्बू, अभी बोली नहीं लगेगी आपकी। बदतमीज, अपने अब्बू को कोई बकरा कहता है? अमन ने मुझे बकरा ही समझ लिया है शाजिया। इस बार भी मुझे हलाल करने के लिए ही ये सब कर रहा है वो। आतिफ की छोटी बहन और माजिद की अम्मी आयशा माजिद की चचेरी बहन नूर के साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंची। लेकिन जब पुलिस ने वो वीडियो देखा तो पुलिस का भी वही सवाल था जो अमन के अब्बू आतिफ का था। ये वीडियो तो अमन के मोबाइल से लिया गया है, जिसमें माजिद ये कह रहा है कि अमन को भी किडनैप किया है, लेकिन इस वीडियो में अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साहब, माजिद जिस हाल में वो ही नहीं देखी जा रही है, लेकिन भाईजान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भाईजान कौन? अमन के अब्बू मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हें मेरी माजिद की जरा भी फिक्र नहीं है साहब। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि अमन अगवा हुआ है, बल्कि उन्हें ये लगता है कि हमारा अमन बिल्कुल सही सलामत है। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अमन सही सलामत होगा? क्योंकि साहब उन्हें लग रहा है अमन हर बार की तरह कोई खेल ही खेल रहा है। खेल खेल रहा है मतलब? वो साहब, अमन बहुत बिगड़े थे, आए दिन अपने अब्बू को चूना लगाता रहता है, जिसके चक्कर में हम सब पिसते हैं। अब कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। अब्बू, अमन और माजिद दोनों कॉलेज नहीं पहुंचे। अयूब और उसकी बेटी से पता किया? उनको कुछ भी मालूम नहीं है। अब्बू, ये अमन का खेल नहीं, ये किडनैपिंग का मामला लग रहा है। अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूं मैं। ये सब अमन का ही खेल है। लेकिन अगर ये खेल है
तो इसका मतलब ये है कि माजिद भी इस खेल में शामिल है। लेकिन अगर ये खेल होता साहब तो मेरे माजिद के जख्म। असली ही सही, पर वो जख्म अमन ने दिया या किसी और ने, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। इन दोनों को आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह में साहब माजिद की तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि आज तो उसका कॉलेज जाने का दिल भी नहीं था। तो अमन जबरदस्ती अपने साथ माजिद को लेकर गया और 4 घंटे के बाद अमन के मोबाइल से ये वीडियो आपको मिला। जी साहब। अगर ये कोई खेल नहीं और वाकई में किडनैपिंग है तो वक्त बहुत कम है हमारे पास। मोहलत कल तक की दी गई। सर, क्या वाकई में अमन के अब्बू इसे अमन की किडनैपिंग का खेल समझ रहे हैं या फिर माजिद की फिरौती के 40 लाख रुपए देने से पल्ला झाड़ रहे हैं? ये वीडियो माजिद के अम्मी को आया था। पता करो अमन के अब्बू को ऐसा कोई वीडियो या कॉल आया था या नहीं। ओके सर। माजिद की अम्मी आयशा की शिकायत पर माजिद और अमन की किडनैपिंग का एंगल इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें तलाशा जा रहा था, और इसी दौरान पुलिस एक नई सूचना के साथ अमन के अब्बू आतिफ से मिलने पहुंची। वीडियो आने के 4 घंटे पहले अमन के मोबाइल से आपको भी कॉल आया था। क्या वो कॉल अमन ने किया था या? सर, मुझे फोन अमन ने ही किया था। हाँ, मानता हूँ कि अभी उसका फोन बंद है, लेकिन ना तो अमन किडनैप हुआ और ना ही माजिद। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। माजिद की अम्मी भी केस वापस ले लेगी। क्यों? किडनैपर्स को 80 लाख देने का फैसला कर लिया क्या आपने? सर, हम आपसे कह रहे हैं ना, ये किडनैपिंग का मामला है ही नहीं। अगर ये अमन का कोई खेल है ना तो अमन घर नहीं लॉकअप में जाएगा। गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल रहा है। सर आप सही कह रहे थे, ये मामला किडनैपिंग का ही है। तुम कौन हो? फैजल, अमन का जीजा। सर, मेरे ससुर किसी की सुन ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि ये अमन का खेल है, किडनैपिंग है ही नहीं। तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये किडनैपिंग का ही मामला है? सर, मैं सिर्फ जमाई नहीं, घर जमाई भी हूँ। 24 घंटे मेरे साले और ससुर का तमाशा देखता रहता हूँ। लेकिन इस बार अमन ने कोई खेल नहीं खेला है। मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए ये किया होगा। दुश्मनी निकाल? ठीक है, जाओ तुम। जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा मैं तुम्हें। हाँ जयसवाल। सर, कलीना क्रॉसिंग के पास जहां अमन और माजिद का फोन बंद हुआ था, वहां हमें अमन की बाइक मिली है। और कुछ? सर, मामला तो किडनैपिंग का लगता है, क्योंकि जहां हमें बाइक मिली है वहां पास ही में हमें 4 व्हीलर के टायर के निशान भी मिले और साथ में बाइक के स्किड के निशान भी। ऐसा लगता है माजिद और अमन जब यहाँ से जा रहे होंगे तो किसी 4 व्हीलर ने उनका रास्ता रोका होगा। सर, हो सकता है माजिद और अमन को किडनैप करके उस 4 व्हीलर में लेके गए होंगे। लेकिन जयसवाल, अगर अमन और माजिद को किडनैप किया गया है तो माजिद की अम्मी को जो वीडियो आया था उसमें सिर्फ माजिद क्यों है, अमन क्यों नहीं है? जाओ वहां पे वो कोने पे रखो बोरी, और ये भी रखना, जल्दी करना। अरे वो क्या कर रहे हो? जल्दी करो, 50 बोरी और लानी है। सर, थोड़ी देर पहले अमन का फोन कटरा बाजार में ऑन हुआ। उसके फोन से फैजल शेख को फोन गया। फैजल शेख? ये तो अमन का जीजा है। अमन के नंबर से उसे क्यों कॉल गया? अब्बू, अमन का कॉल। हेलो। सर, मुझे नहीं मालूम कि अब्बू की किससे क्या बात हुई, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? मालूम नहीं सर, और काफ़ी देर से उनका फ़ोन भी बंद है। किसका फ़ोन था, अमन का या किडनैपर्स का? पता नहीं सर, मैंने कहा ना आपको, मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। माजिद और अमन की तलाश में पुलिस अब अमन के अब्बू आतिफ के अचानक गायब हो जाने की पहेली समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आतिफ कहाँ था? फिलहाल ना ये पता लग पाया था और ना ही कटरा बाजार से कोई लीड मिली थी जहां से अमन के नंबर से उसके जीजा फैजल को कॉल किया गया था। पुलिस को आतिफ के लौटने का इंतजार था और काफी इंतजार के बाद आतिफ वापस आया। ठीक सर, अमन का बाप वापस आ गया, लेकिन ना तो उसके साथ अमन है और ना ही माजिद। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना। देखिए, ऐसे चुप मत रहिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कहाँ गए थे? बोलिए। देखिए, बताइए ना, अमन कहाँ है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अमन शाम 6 बजे तक घर वापस आ जाएगा। क्या? सच?
और माजिद? छह तो बज गए, अमन अभी तक नहीं आया। आ जाएगा अभी। सर वजीरगंज पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। उनका कहना है उनके इलाके में एक जवान लड़के की लाश मिली। सर लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी, इसलिए उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आपने तो कहा था कि अमन 6 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अमन अभी तक नहीं आया। कुछ बोलिए ना, कहाँ है अमन? अबू, पुलिस को वजीरगंज में एक बॉडी मिली है और मस्जिद की अम्मी को शिनाख्त के लिए बुलाया है। या अल्लाह, नहीं, ये मेरा माजिद नहीं है। नहीं, माजिद, 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 माजिद। जायसवाल, अगर ये माजिद की लाश है तो अमन कहाँ है? सर मुझे लग रहा है आतिफ ने हमसे झूठ बोला। वो कल फिरौती की रकम लेके गया था, लेकिन सिर्फ अपने बेटे अमन की, माजिद की नहीं। और इसी वजह से किडनैपर्स ने माजिद को मार डाला। अगर ऐसी भी बात है तो भी अमन कहाँ है इस वक्त? सर हम कल शाम से अमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे मतलब? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी मदद नहीं ली। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं माजिद की तरह मेरे अमन को भी वो लोग मतलब कौन लोग? ये तो मालूम नहीं है सर, लेकिन कल फैजल के फोन पे अमन के नंबर से जो कॉल आया था वो दरअसल फिरौती का ही कॉल था। हेलो, अगर अमन और माजिद की सलामती चाहते हो तो आज 80 लाख मिल जाने चाहिए। देखो मैं सिर्फ 40 लाख दे सकता हूं, लेकिन मेरे अमन को कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं मानता हूं कि मैंने माजिद की परवाह नहीं की, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, फिरौती में देने के लिए मेरे पास 80 लाख रुपए नहीं थे। 40 लाख रुपए आपने किसको दिए थे? सर उसने कहा था कि गोंडा लखनऊ हाईवे पर देहना गांव की तरफ जाने वाला एक जंगल का रास्ता है, मैं वहां जाऊं और वहां पर एक पेड़ होगा जिस पर एक क्रॉस का निशान होगा, उसके नीचे पैसे रख दो। सर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा, लेकिन मेरा अमन यही वो पेड़ है जिसके पीछे मैंने वो बैग रखा था। क्या ये वही बैग है? हाँ सर बैग तो यही है, लेकिन वो लोग ये बैग लेकर क्यों नहीं गए? जायसवाल सर खोलो इसे। ओके सर। अम्मी, अम्मी, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी ईद मुबारक हो। और दिन में कितनी बार ईद मुबारक कहेगा? हाँ? अरे अम्मी असल ईद मुबारक तो अब हुई है। अच्छा, ये देखो, ये क्या है? हमने सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान दिया था और मुझे नौकरी मिल गई अम्मी। अब आपको मामू के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नौकरी के साथ साथ सरकार की तरफ से एक छोटा सा कमरा भी मिलेगा। अब हम वहीं रहेंगे अम्मी। साहब ये मेरे चाचा का घर है, वो लोग सालों से इंदौर में रह रहे हैं। मैं यहाँ साफ सफाई करने आया तो घर खुला हुआ देखा और अंदर ये सब। जितना ब्लड यहाँ पर है इसे देख के लगता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है और बॉडी को यहाँ से घसीट के ले जाया गया।
तेरे चाचा के अलावा और कौन आता है यहाँ पर? कुछ पता नहीं, घर हमेशा बंद रहता साहब। यहाँ पे किसी को किडनैप करके रखा गया तो कुछ पता नहीं तेरे को? अर्जुन, एरिया को अच्छे से स्कैन करो, हो सकता है बॉडी को आसपास ही डंप किया गया हो, और फोरेंसिक टीम को ही बुलाओ। सर, माजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से माजिद की हत्या चाकू घोंप के की गई थी। सर, माजिद की हत्या उसी दौरान हुई थी जिस दौरान अमन के फ़ोन से अमन के जीजा को कॉल गया था। सर, माजिद की बॉडी ट्रेस भी मिले। हो सकता है किडनैपर्स ने माजिद को देकर किडनैप करके रखा हो। अगर माजिद को किडनैप किया गया था तो अमन कहाँ है? गोंडा पुलिस अब ये मान रही थी कि शायद माजिद की तरह अमन का भी मर्डर हो चुका है, लेकिन इस सब के पीछे किसका क्या मकसद था, ये पता करने के लिए माजिद और अमन के कॉलेज फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से लेकर आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी। सर, मैंने माजिद और अमन के बारे में उनके कॉलेज फ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि अमन की कॉलेज में दादागिरी चलती थी और स्टूडेंट्स में भी उसका काफी खौफ था, लेकिन माजिद के बारे में सबने अच्छी बातें ही बताई। सर, आतिफ के बिजनेस से जुड़े लोग आतिफ से काफ़ी डरते हैं। आतिफ इतना पावरफुल है कि उसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आतिफ से सभी कमज़ोर हैं। सर, आतिफ के रिश्तेदार वो भी आतिफ के एहसानों पे ही पल रहे थे, जैसे माजिद का चाचा शादाब। सर, वो 30 साल से आतिफ के यहाँ नौकरी कर रहा था और उसका बेटा हामिद, वो भी 9 साल से वहीं नौकरी कर रहा था। सर, उनके अलावा आतिफ ने अपने दूर के और पास के कई रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा हुआ है। तो क्या उनमें से कोई एहसान फरामोश है जिसका अमन के गायब होने से या माजिद के मर्डर से फायदा हो सकता है? सर, माजिद के मरने से तो किसी को कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन हाँ, अमन के मरने के बाद इसकी बहन शाहना और इसके जीजा फैजल, इन दोनों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि सर, अमन के मरने के बाद आतिफ की सारी प्रॉपर्टी के असली हकदार उसकी बेटी शाहना और दामाद फैजल ही होंगे। और किडनैपर ने भी अमन के मोबाइल से फैजल को ही फोन किया था, और फैजल ने भी किसी का नाम लिए बगैर किसी दूसरे पर शक जताया था। मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने मेरे ससुर से दुश्मनी निकालने के लिए ये किया होगा। चलो मान लेते ये सब कुछ फैजल ने किया होगा, लेकिन अमन की बहन शाहना, क्या वो उसका साथ देगी? माजिद, मेरे भाभी जान, माजिद, मेरा माजिद को ना। अब इस केस में माजिद और अमन के घर वालों की बुरी नीयत टटोली जा रही थी, जिसमें उंगली सबसे पहले अमन के जीजा फैसल पर उठी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं वो साफ साफ कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। अब तू ही सच बता दे। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं वो साफ साफ कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। अब तू ही सच बता दे। देखो सर, मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा कमा रहा था। शाहना ने मुझे कहा कि अपने अब्बू का बिजनेस संभालना है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैं घर जमाई भी शाहना की मर्जी से बना, इसलिए नहीं बना कि मुझे अब्बू की जायदाद का लालच था। और सच बात तो यह है, मुझसे ज्यादा मेरी बीवी अमन से चिढ़ती थी, और वजह सिर्फ एक ही है, हामिद। फैसल, तू कहना क्या चाहता है? ये मुझसे नहीं अब्बू, शाहना से पूछो। सर, दरअसल बात ये थी कि मैं और हामिद शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, और अमन ने हमें एक साथ देख लिया था। तुम्हारा फायदा तो उठाऊं। अच्छा तो अमन ने मुझे हामिद से दूर रहने के लिए कहा, और हमने उसकी बात ये मान भी ली, लेकिन हमने उससे रिक्वेस्ट की कि ये बात वो अम्मी अब्बू को ना बताए। इस अफेयर के बारे में तुम्हारे शौहर को कैसे पता चला? सर, हमने ही बताया था। इसका मतलब तुम मियाँ बीवी को अमन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं सर, लेकिन हामिद को थी। हामिद आज भी मुझे उसी नज़र से देखता है और अमन को दिन रात गालियां देता रहता है। सर, हमें तो लगता है कि हामिद ने ही अमन को मारा होगा, शायद अपनी खुंदक निकाली है उसने। शक की सुइयां हामिद और शादाब पर ही नहीं थी, आतिफ के दामाद फैजल और बेटी शाहना भी शक के दायरे में थे। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस केस की थ्योरी फिर से बदलने वाला था। एक सिगरेट का पैकेट देना। फैजल भैया, ये तो नकली नोट है। नकली है? ये लो।
ये भी नकली है भैया। सर हामिद और शादाब के खिलाफ तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि अमन का नंबर जिस IMEI नंबर पे एक्टिव था वो फ़ोन ड्यूल सिम था, और सर उसके दूसरे IMEI नंबर पर उसका दूसरा नंबर भी एक्टिव था। सर मैंने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। सर अमन की बहन का फ़ोन आया था। देना रोड के पास वाले जंगल में जो फिरौती वाले नोट मिले वो सब नकली हैं, जबकि आतिफ असली नोट लेके गया था। सर सारे नोट नकली हैं। सर ये सच है कि अमन हमें पहले भी बेवकूफ़ बनाकर पैसे ले चुका है। इस बार भी वो अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमसे पैसे मांग रहा था। तभी तो पहले हमें ऐसा लगा कि ये बस उसका एक खेल है। अब नहीं लग रहा है ये खेल है उसका? सर ये कोई बहुत बड़ा गेम है सर। ये भी तो बड़ा गेम है। लाश माजिद की मिली है और अमन गायब है। सर हमें ये बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। बच्चा जब हाथ से निकल जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। सर जिस घर में वो ब्लड वगैरह मिला था उस ब्लड की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। वहाँ जो भी ब्लड सैंपल मिले फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो एक ही इंसान के हैं। यानी ये तो कंफर्म है कि वहाँ पे मर्डर हुआ है, और ये भी कि वहाँ पे किसी को किडनैप करके भी रखा गया था। लेकिन सर आसपास कोई लाश तो नहीं मिली थी। एक काम करो, आसपास के थाने में पता करो कि उन्हें कोई लावारिस बॉडी मिली है या नहीं, क्योंकि अगर मर्डर हुआ है तो बॉडी भी जरूर छुपाई गई होगी। सर अमन और माजिद एक साथ गायब हुए, लेकिन वीडियो मिली सिर्फ माजिद की, डेड बॉडी भी माजिद की मिली। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारा खेल अमन का रचाया हो? अगर ये सारा खेल अमन का रचा है तो कोई तीसरा भी इसमें शामिल होगा। इस अमन की कुंडली निकालो, कहाँ कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था, सब पता करो। ओके सर। सर एक बात और है, हमने आपको बताई नहीं है। बोलो। अमन की एक गर्लफ्रेंड है लखनऊ में। गर्लफ्रेंड? जी, मेरे ससुर के दोस्त आयुब खान की बेटी, जरीन नाम है उसका। जरीन के अब्बू से भी मिलो, शायद जरीन को पता हो अमन कहाँ है। मेरे ससुर को लग रहा था कि अमन उसी के साथ होगा, लेकिन अब ये सब पता चल रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद जरीन को सब मालूम होगा अमन का। जरीन का एड्रेस है? जी। सर मैं ही आयूब हूँ और ये मेरी बेटी जरीन। माजिद को तो आप जानते ही होंगे, अमन के बुआ का लड़का। माजिद का मर्डर हुआ है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए। क्या माजिद का मर्डर? हमें शक है कि माजिद का मर्डर करके अमन गायब हो गया है और शायद आप लोगों ने अमन को पनाह दे रखी है। सर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अमन गायब है। हाँ पर कुछ टाइम पहले शादाब, फैजल और हामिद आए थे यहाँ अमन के बारे में पता करने के लिए, पर साहब उन लोगों ने भी नहीं बताया कि माजिद का मर्डर हो गया और अमन गायब है। जरीन तुम तो अमन की अच्छी दोस्त हो, इतने दिनों से अमन का फ़ोन बंद है, जानने की कोशिश नहीं की उसका फ़ोन बंद क्यों है? सर ना ही अमन ने हमें कांटेक्ट किया और ना ही हमने अमन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। सर ज़रूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। हमने और अब्बू ने उसे पनाह नहीं दे रखी है। हौसला रखो शाजिया, संभालो अपने आप को। क्यों बिना मतलब की तसल्ली दे रहे हो आप अम्मी को अब्बू? हाँ बता क्यों नहीं देते कि अमन को आप ही ने पनाह दी हुई है? तो ये सब फैजल सिखा रहा है तुझे? फैसल? और आपने अमन को क्या सिखाया? उसको क्रिमिनल भी आप ही ने बनाया अब्बू। सर अमन के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जरीन पहले उसके दूसरे नंबर पे कॉल किया करती थी। हो सकता है जरीन अभी भी उसके कांटेक्ट में हो। त्रिपाठी जरीन और उसके अब्बू दोनों पे नजर रखो। एक तरफ जरीन और उसके अब्बू पर नजर रखी जा रही थी, वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए उन 40 लाख के नकली नोट बदलने वालों के सिरे भी ढूंढे जा रहे थे। 40 लाख के नकली नोटों का मामला है, पता कर अपने एरिया में कौन है। सर जरीन लखनऊ में कुकिंग क्लास करने जाती है, लेकिन अक्सर वो वहाँ से बंक करके कहीं और जाती है। हमारा एक कांस्टेबल उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ जाती है। शायद ये वही जाती होगी जहाँ अमन हो, नजर रखो उस पर।
ये जरीन ही है जो एक न एक दिन हमें अमन का लीड देगी। ओके सर। पीछा कर रही हो हमारा? सर, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। हमें नहीं पता कि अमन कहाँ है और हम तो खुद ही उसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अमन के अब्बू हमारे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही चाहते थे कि हमारी सगाई हो। वो अब्बू के एब्सेंस में कभी भी घर आ जाता है। तुम? हाँ मैम। चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम प्यार नहीं करते मुझसे? हाँ, नहीं करते। यानी हमारे अब्बू ने तुम्हें क्या खूबी देखी जो तो अमन तुम्हें पसंद नहीं था, इसलिए सबसे पहले उसे गायब किया और फिर मरवा दिया। क्या? मरवा दिया? अमन मर गया? हाँ, माजिद के साथ साथ अमन भी मर चुका है। उठाकर लेकर आओ इस जरीन को। सीधे सीधे पूछते हैं माजरा क्या है। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। बोलो। सर, सीतापुर पुलिस को उनके एरिया में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है और उसके कपड़ों के पास से अमन के कॉलेज की आईडी भी मिली है। क्यों मारा उसे? सर, माना कि हम अमन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम क्यों मरवाएंगे उसे? चलो मान लेते हैं। एक बात बताओ, तुमने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है ना? हाँ सर। क्लास बंक करके कहाँ जाती हो? किससे मिलने जाती हो? बोल। वो सर, अब्बू से छुपकर हम एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वहीं जाते हैं। ये रिश्ते से बचने के लिए दिल्ली जाकर जॉब करने का प्लान किया था। सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने ये सब नहीं किया है। वो लाश हमें सुरखाब तालाब में काफ़ी सड़ी गली हालत में मिली थी। कुछ दिनों पहले हमें एक ऐसे घर का भी पता चला जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और इस घर में किसी को किडनैप करके भी रखा गया था और इसी घर में काफ़ी मात्रा में ब्लड भी मिला है। वैसे ये घर कहाँ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? वीडियो में सिर्फ माजिद था, अमन नहीं था। तो हो सकता है कि वो ब्लड सैंपल्स माजिद के हो। अमन की लाश बाहर मिली थी, तो हो सकता है कि उसका मर्डर भी बाहर ही हुआ हो। एक काम करो, जो ब्लड सैंपल्स मिले उसे अमन की बॉडी और माजिद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड सैंपल मेंशन किया है उससे मैच करवाओ। ओके सर। सर जो ब्लड हमें उस जगह से मिला था वो माजिद के ब्लड से मैच नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद का मर्डर कहीं और हुआ हो और जो ब्लड हमें मिला था वो अमन का हो? वो तो अमन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है, इन दोनों का मर्डर ही हुआ था। अब हमें ये पता लगाना है कि माजिद का मर्डर अमन से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को मारा किसने होगा। सर जरीन का बयान कंफर्म किया, वो कुकिंग क्लास बंद करके डिप्लोमा इंस्टीट्यूट जाती है। और सर ये बात भी नहीं पता चल पा रही है कि वो 40 लाख के नकली नोट आखिर बदलवाए किसने होंगे। सर माजिद की अम्मी आई हैं, बुलाओ उन्हें। साहब, मैं कई दिनों से आतिफ भाईजान के घर जा रही हूँ, लेकिन शहाना बार बार बोल देती है कि उसके अम्मी अब्बू भोपाल चले गए हैं, जबकि मैं जब भी फ़ोन लगा रही हूँ भाईजान और भाभी जान को रिंग जा रही है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा साहब। तुम्हारे सास ससुर कहाँ है? सर वो साइन कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं सर। सर वो सर कोई नहीं है वहां पे। सर मेरी बात सुनो सर। छोड़ेंगे नहीं, सुन लो, साइन करके दो हमें। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा था यहाँ पर?
प्रॉपर्टी के कागजात है, इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। देख क्या रहे हो? जो फैसल बोल रहा है वो कीजिए, दस्तखत शाहाना, कीजिए। अपने अब्बू से ऐसे बात करते हैं? आप तो चुप ही रहिए और आप जल्दी से इन पेपर पे दस्तखत कीजिए। अब अमन तो रहा नहीं, तो ये सब कुछ किसका है? जब तक दस्तखत नहीं करेंगे तब तक खाना पानी बंद। चलो चलो अंदर, चलो। मैं अपना किया हुआ ही भुगत रहा हूं। शाहाना ने वही किया जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया था। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी है सर। आपको भले ही शिकायत दर्ज नहीं करनी हो, लेकिन माजिद और अमन का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जो हम करके ही रहेंगे। ले चलो इन्हें। आयशा, मैंने तुझे और माजिद को हमेशा इतना जलील किया है कि मुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। और हो सके तो मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं भाईजान, भाईजान, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। आप मेरे बड़े हैं, मत कहिए ऐसा। सर मानते हैं हमने अम्मी अब्बू के साथ जबरदस्ती की, लेकिन माजिद और अमन को हमने नहीं मरवाया सर। हम सच कह रहे हैं सर, हमने ये सब लालच में किया, किसी को मरवाया नहीं। यकीन करो सर, सच बोल रहे हैं। अमन और माजिद किसके अपराध का शिकार हुए थे, ये रहस्य बना रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। क्या? सच ही बता रहा। साहब, माजिद बेगुनाह था। उसने ना अमन का मर्डर किया था और ना ही कोई फरेब। हम तो अमन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन माजिद भी साथ में था, इसलिए उसे भी। लेकिन प्लान अगर अमन को मारने का था तो माजिद के किडनैपिंग का वीडियो क्यों बनाया था? साहब, वो साहब, अरे साहब, उसने कुछ नहीं किया साहब। अमन ने जीना हराम कर दिया था हमारा, और उसको शायद ही उसके बाप ने। अमन जब 12 साल का था ना साहब, तो हमारे अब्बू ने यूं ही उसे समझाने के लिए कुछ कहा, तो उस अमन के बाप ने। और तू शादाब, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ मैं नहीं, अमन भी तुम लोगों का मालिक है। वो नासूर बन चुका था, 7 साल तक उसके ताने सुनता रहा साहब। वो मुझे रोज जलील करता था, मैं सब सहता रहा। लेकिन एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी साहब। ये जबान नीचे रखना, एकदम अंदर। अगर अब्बू को कुछ भी बोला ना, तो जो ये इसके साथ कर रहा हूँ ना, वही तेरे इस बेटे के साथ भी करूँगा, समझी? चल निकल, निकलो दोनों यहाँ से, निकल। अमन भाईजान के हाथ से निकल चुका था, लेकिन भाईजान अमन के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे। और मुझे माजिद के लिए डर लगने लगा। मैं जब माजिद को अमन के साथ देखती थी, तब मुझे वही बात याद आती थी। और जब अमन के साथ माजिद कभी रहकर घर वापस लौटता, तो मैं माजिद के जिस्म को देखती थी कि मेरे बच्चे के जिस्म में कोई खरोच तो नहीं, कोई निशान तो नहीं। आखिर एक माँ डर के साये में कब तक जीती? इसलिए अपने मुंह बोले भाई कैसर के हाथों अमन को मरवा दिया आपने। हाँ, मरवा दिया, क्योंकि उसकी हैवानियत अब रुकने वाली नहीं थी।
और उसकी हैवानियत को रोकने का बस यही एक तरीका था, उसकी मौत। जिस दिन अमन को मैं मरवाने वाली थी, उस दिन वो अपने साथ माजिद को भी ले गया और कैसर के आदमियों ने अमन के साथ साथ हमारे माजिद को भी उठा लिया और मजबूरन मुझे ये सब नाटक करना पड़ा और फिर माजिद को भी अपने से दूर रहने के लिए समझाना पड़ा। जो भी था अम्मी, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। जानती हूँ बेटा कि मैंने गलत किया है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था बेटा। जरूरी ये था अम्मी कि आपको हमीद भाई और साबा चाचा को बहुत पहले ही आतिफ मामू और अमन के किए के लिए पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपकी इस गलती ने सब तबाह कर दिया। सही कहा था माजिद ने, तुम्हारी एक गलती ने सब तबाह कर दिया। उसने ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने और खुद को हमारे हवाले करने के बजाय मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा। हथियार नीचे। अगर माजिद तुम लोगों के साथ था तो फिर वो डेड बॉडी किसकी थी? हमने एक एडिक्ट लड़के को मारा था। लेकिन उस बॉडी की शिनाख्त तो माजिद की अम्मी ने की थी। मतलब माजिद की अम्मी भी